पंजाब की मिट्टी खेल, खिलाड़ियों और जवानों की पहचान रखती है। साल 2010 की बात है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में दो युवा पढ़ने आए। एक कबड्डी के दांवपेच में माहिर था, दूसरा एथलीट बनने के लिए पसीना बहा रहा था। खेल के मैदान में प्रैक्टिस करते हुए दोनों मिल गए। बातचीत दोस्ती में बदली, सपने साझा होने लगे, लेकिन कुछ ऐसा घटा कि खेल का मैदान पीछे छूट गया और दोनों ही खिलाड़ी अपराध के मैदान में उतर गए। यहाँ उन्होंने ऐसा खूनी खेल खेला कि उनके खौफ के शिकंजे में बड़े बड़े धाराशाही होने लगे। आज बिजनेस से लेकर बॉलीवुड तक उनके डर का साम्राज्य फैला हुआ है। बात हो रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में जा बसे उसके दोस्त सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की। 12 फरवरी 1992 में पंजाब के फाजिल्का जिले की आबोहर तहसील में लॉरेंस का जन्म हुआ था। लॉरेंस के पिता किसान और माँ घर में काम संभालती थी। एक भाई है जो लॉरेंस से छोटा है, वो यूएस में रहता है। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई आबोहर के ही कॉन्वेंट स्कूल में हुई। साल 2005 में लॉरेंस ने वहां से 10वीं की परीक्षा पास की और वो आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गया। 12वीं की परीक्षा के बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी आने के बाद लॉरेंस ने साल 2009 में छात्र राजनीति में अपने हाथ आजमाने शुरू किए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। इसी यूनिवर्सिटी में साल 2010 में उसकी गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई। मुक्तसर की पुलिस कॉलोनी में रहने वाले गोल्डी के पिता पुलिस में थे। वो यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस में BA की पढ़ाई कर रहा था। वो क्लास के बाद रोज शाम को खेल के मैदान में कबड्डी की प्रैक्टिस करता था। इसी मैदान में लॉरेंस एथलीट बनने के सपने देख रहा था। लॉरेंस से दोस्ती बढ़ने के बाद गोल्डी ने इवनिंग क्लासेस के बजाय नॉर्मल क्लासेस में एडमिशन ले लिया। इस बीच राजनीति में हाथ आजमा रहे लॉरेंस के विरोधी यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े लोगों से झगड़े बढ़ने लगे। उसके खिलाफ पहली FIR चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दर्ज हुई। उस पर पूसू के प्रेसिडेंट उदय पर फायरिंग करने के आरोप थे। इस मामले में लॉरेंस गिरफ्तार हुआ और उसे 45 दिन चंडीगढ़ जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के बाद लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ के साथ ग्रुप बनाया। छात्र राजनीति में वर्चस्व कायम करने के लिए उन दोनों ने चंडीगढ़ के कॉलेज घूमकर विरोधियों के साथ मारपीट और हमले करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते लॉरेंस के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हो गए और वह शहर में चर्चा का विषय बन गया। 2 से 3 केस में गोल्डी का भी नाम सामने आया, लेकिन उसके पिता पुलिस में थे तो उन्होंने उसके नाम से मुकदमे हटवा दिए। गोल्डी के पिता ने उसे झगड़ों और मारपीट से दूर करने के लिए पढ़ाई के बहाने कनाडा भेज दिया। वहीं पुलिस केस में फंसे लॉरेंस ने भी अपने परिवार से दूरी बना ली और अलग अलग ठिकाने बनाकर ग्रुप के दोस्तों के साथ रहने लगा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में दर्ज अलग अलग मुकदमों के चलते उसकी जेल बदलती रही और अपराध जगत में उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। जेल में रहने के दौरान ही उसने अपने नए और पुराने साथियों के बदले के लिए कई हत्याएं करवाईं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में लॉरेंस के नाम की दहशत बढ़ने लगी। उसने शराब और दूसरे गैर कानूनी धंधे में लगे लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। इस बीच अक्टूबर 2020 में लॉरेंस के विरोधी गैंग दविंदर बम्बीहा ने गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद गोल्डी बराड़ भी खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गया। जून 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस को मकोका के तहत गिरफ्तार किया। इस बीच दाविंदर बबीहा के गैंग ने लॉरेंस के करीबी मिड्डू खेड़ा की मोहाली में हत्या कर दी। इसी हत्याकांड में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर संगनप्रीत का नाम सामने आया, जिसके बाद लॉरेंस और गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला से बदला लेने की कसम खाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 8 महीने पहले भी 3 शूटर शाहरुख, डैनी और अमन उसके गांव के पास करीब 1 हफ्ते तक रुके रहे थे, लेकिन उसकी सुरक्षा के चलते उसे अंजाम नहीं दे पाए थे। बाद में तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा शूटर का इंतजाम करके इसे अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने 6 शूटर रूपा, मनप्रीत, अंकित,
प्रियव्रत, दीपक मुंडी और कशिश को भेजा। उनके रुकने का इंतजाम, गाड़ियों की व्यवस्था, इसके लिए लॉरेंस ने गोल्डी को हवाला के जरिए करीब 60 लाख रुपए भिजवाए। आखिर में 29 मई 2022 को लॉरेंस और गोल्डी के शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। लॉरेंस इस समय फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी कई बार धमकी देने के विषय में चर्चा में आया है। बीते करीब 2 साल से लॉरेंस यूपी के अपराध जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर चाहे अतीक अशरफ हत्याकांड में शूटर्स द्वारा इस्तेमाल की गई जिगाना और गिरसान पिस्टल के कनेक्शन की बात हो, या फिर माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में उसके शूटर राजन जाट के शामिल होने का मामला हो। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अयोध्या के बाहुबली सपा विधायक भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे। राजन के भांजे सचिन बिश्नोई समेत कई शूटर अयोध्या में डेरा डाले रहे थे, हालांकि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे।